It is class 4 PP long stockings. Name of the lesson is. आज मैं आपको इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन जो है वो करूँगा। आप इसके बाद जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम इसकी जो है वो समरी और एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। आई एम रीडिंग द लेसन। व्हेन पीपी एंटर्ड, जब पीपी दाखिल हुई, विला विलिकुला ये एक नाम है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा जब पीपी विली विलकुला में दाखिल हुई। इट वाज़ अ लवली समर, तो ये मौसम गर्मा की इवनिंग, एक बड़ी खूबसूरत शाम थी। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, उसके साथ ही हमसाए में बच्चे, टॉमी एंड अनीका वर नॉट एट होम, टॉमी और अनीका घर पे नहीं थे। दे हैड गॉन, ये हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, वो जा चुके थे टू विज़िट देयर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट एनी बॉडी, और उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दैट एनी बॉडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर, के उनके साथ वाले घर में कोई आ चुका था। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आफ्टर दे केम होम अगेन, जब वो घर दोबारा आए, दे स्टूड बाय द गेट, वो दरवाजे के साथ खड़े हुए थे। लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, गली में देखते हुए। दे हैड नो आइडिया, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। दे हैड, ये पास्ट टेंस है। दैट देयर एक्चुअली वाज अ प्ले मेट सो नियर, के दर हकीकत उनके बिल्कुल नज़दीक ही एक उनके खेलने का साथी था। प्ले मेट, खेलने का, एक्चुअली दर हकीकत, नियर नज़दीक। दे वर स्टैंडिंग, वो खड़े हुए थे। दे आर कंसिडरिंग, ये सोचते हुए। दैट व्हाट दे शुड डू, के वो क्या करें। एंड वॉन्डिंग, और हैरान थे। वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन, के कुछ पुरजोश या कोई खुशी वाली चीज़ होने वाली थी। और वेदर इट वाज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस डल डेज, या ये उनके कोई बोर तरीन दिन आने वाले थे। व्हेन दे कुड थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले, कुडंट, व्हेन दे कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले, जब वो खेलने का कुछ भी सोच नहीं सकते थे। एंड जस्ट देन, और उसी वक्त, द गेट ऑफ विलिकुला, तो जो विलिकुला का दरवाज़ा है, ओपन, खुला। एंड अ लिटल गर्ल स्टेप्ड आउट, और उसमें से एक छोटी लड़की बाहर आई। शी वाज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल, वो एक बहुत ज़्यादा रिमार्केबल, शानदार लड़की थी। टॉमी एंड अनीका हैड एवर सीन, जो टॉमी और अनीका ने जो कभी देखी हो। शी वाज मिस पीपी, उसका नाम मिस पीपी था। लॉन्ग स्टॉकिंग नाम था उसका। आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, जो अपनी सुबह की सैर के लिए बाहर आई थी। दिस इज़ द वे शी लुक्ड, और इस तरह से वो दिखाई देती थी। हर हेयर, उसके बाल, द कलर ऑफ अ कैरेट, उनका रंग गाजर की तरह का था। वाज ब्रेडेड इन टू टाइट्स ब्रेड्स, उसकी दो चोटियाँ हुई थी। दैट स्टक स्ट्रेट आउट, जो सीधी बाहर को निकली हुई थी। हर नोज़ वाज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, उसका नाक एक छोटे से आलू की तरह था। एंड वाज डॉटेड ऑल ओवर विद फ्रैकल्स, और वो सारा धब्बों से भरा हुआ था। इट मस्ट बी एडमिटेड, इस बात को तस्लीम किया जाना चाहिए। दैट द माउथ अंडर दिस नोज, के नाक के नीचे उसका मुंह वाज अ वेरी वाइड वन, बहुत चौड़ा था। विद स्ट्रॉन्ग वाइट टू टीथ, जिसमें मजबूत सफ़ेद दांत थे। हर ड्रेस वाज रादर अनयूजुअल, उसका लिबास कुछ गैर मामूली था। अनयूजुअल, गैर मामूली। रादर, काफ़ी। पीपी हैड मेड इट हर सेल्फ, पीपी ने इसे अपने लिए खुद बनाया था। मेड, बनाया। हैड था, पास परफेक्ट है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म। इट हर सेल्फ, अपने लिए। शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू, उसका मतलब तो इसके नीले रंग का बनाने का था। बट देयर वाजंट क्वाइट एनफ ब्लू क्लॉथ, लेकिन नीला कपड़ा काफ़ी नहीं था। सो पीपी हैड सीव्ड लिटिल रेड पीसेस ऑन इट हेयर एंड देयर, लिहाजा पीपी ने उस पर जा बजा यहाँ वहाँ कुछ सुर्ख जो है वो कपड़े सिए थे। ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स, उसकी अपनी पतली टांगों में। शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स, उसने लंबी सॉक्स से जुराबें पहनी हुई थी। वन ब्राउन, एक ब्राउन थी। एंड द अदर ब्लैक, और दूसरी काली थी।
शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, उसने काले जूते पहने हुए थे, दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट, जो उसके अपने पाँव से दुगने बड़े थे। हर फादर हैड बॉट दीज शूज़ फॉर हर इन साउथ अमेरिका, उसके बाप ने उसके जूते साउथ अमेरिका से ख़रीदे थे, सो दैट पीपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, इसलिए कि पीपी उनमें कुछ जो है वो बड़ा होने की गुंजाइश हो। शी लव्ड देम, वो उनसे मोहब्बत करती थी, एंड शी नेवर वांटेड टू वियर एनी अदर, और वो कोई भी दूसरे पहनने पसंद नहीं करती थी। हाँ जी, अब आपने ये इसको रीड करना है, इसको इसके वर्ड मीनिंग देखने हैं, वो सारे लर्न करने हैं। ट्रांसलेशन मैंने करवा दी है, वर्ड मीनिंग साथ साथ जो है वो मैं बोल गया हूँ। इसमें ज़्यादातर पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। हैड के बाद हम ये परफेक्शन में सीख चुके हैं कि हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। आप जब अब ये मुकम्मल करेंगे तो इसका जो है वो हम अभी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इसको जो है वो समराइज़ करेंगे। आपने इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है और कम से कम 15 वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है।